हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देखा था और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न समझे थे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या की अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज की वीडियो को देखने से पहले आप लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको आज का टॉपिक्स और आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपका कोई भी टॉपिक्स ना छूटे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिक मैथ्स की चल रही सीरीज का पार्ट नंबर 11 है, गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है समझते हैं। देखिए, किसी वस्तु जैसे संख्या, बहुपद या मैट्रिक्स को अन्य वस्तुओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी कोई वस्तु है जैसे संख्या, बहुपद या मैट्रिक्स है, उसको वस्तुओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। किसी वस्तु के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल वस्तु में पुनः प्राप्त हो जाती है। और क्या कह रहा है, किसी वस्तु के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल वस्तु में प्राप्त हो जाती है। देखिए, जैसे उदाहरण समझते हैं क्या है। जैसे कोई संख्या है 15, 15 के हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि पहले हमने इधर 15 लिख लिया, ठीक है। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि इसमें भाग लगाएंगे। तो 15 में भाग लगाएंगे, किस संख्या से भाग लगाएंगे, पहले सबसे छोटी आवाज़ संख्या से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी आवाज़ से क्या है, 2। तो पहले 2 से भाग लगा के देखेंगे इसमें जा रहा है कि नहीं। तो 15 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन 2 से भाग उसी संख्या में जाता है जिनके जो कैसी संख्या होती है, एक सम संख्या, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। आप किससे भाग लगाएंगे, 3 से। 3 से भाग लगाएंगे 15, तो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए 3 से कट गया। अब 3 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो अब किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। ये प्रक्रिया जब तक करते हैं जब तक लास्ट में कितना नहीं आ जाता है, 1। तो देखिए 15 के हम गुणनखंड, 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड जिससे हमने काटा है वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। तो देखिए 3 और गुणे 5, और जो भी जिससे काटते हैं उनको हम किस रूप में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में। तो 3 गुणे 5, तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाए, गुणनखंड। ये क्या होगा, गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5। देखिए दूसरा, देखिए 16, 16 कोई संख्या है, इसके गुणनखंड देखिए। तो हमने क्या बताया, 16 ऐसे लिख लिया और सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, आवाज़ संख्या 2। तो 2 से काटेंगे। देखिए 16 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे कितने होते हैं, 16। अब 8 है, 8 भी सम संख्या है, फिर 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम। तो देखिए लास्ट में 1 आ गया, अब बस ख़त्म। तो अब देखिए 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो मतलब क्या है, 3 की घात 1 गुणे यहाँ पे क्या है, 5 की घात 1। इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4, कितने 2 हैं, 4। तो 2 की घात कितना कर देंगे, 4। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, और 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे देखिए, गुणनखंड के विपरीत क्रिया को विस्तार कहते हैं। गुणनखंड की विपरीत क्रिया को विस्तार कहते हैं। क्या मतलब कि ये गुणनखंड की क्रिया हमने की थी, 16 गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हुए थे, और इसकी विपरीत क्रिया मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का अगर हम गुणा करेंगे तो मूल संख्या प्राप्त होगी, कितनी, 16। भाई बताया गया है कि गुणनखंड की विपरीत क्रिया को विस्तार कहते हैं, जिसमें गुणनखंडों को का आपस में गुणा करके मूल संख्या या मूल
बहुपद प्राप्त किया जाता है। तो भाई जो गुणनखंड है उनका गुणा करके आपस में मूल संख्या या फिर मूल बहुपद प्राप्त किया जाता है। तो देखिए 16 प्राप्त हो गया। जैसे जैसे उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे 15 कोई संख्या है, उसके गुणनखंड क्या थे, 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 गुणनखंड करने के बाद में क्या संख्या प्राप्त हो रही, मूल संख्या, जो ऊपर अभी हम देख चुके थे। इस प्रकार देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16। क्या संख्या प्राप्त होगी, मूल संख्या। तो गुणनखंडों के गुणनफल को से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं। तो अवाज संख्या हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, उसी से हम अवाज गुणनखंड कैसे निकालते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए पहला क्या है, 760। 760 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं। दूसरा क्या है, 200। तीसरा क्या है, 7525। इन तीनों के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमने बताया है कि पहले क्या लिख लेंगे, 760 लिख लिया। पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो पहला क्या लिख दिया, 760 लिख दिया। अब देखिए पहले सबसे छोटी आवाज़ संख्या कितनी होती है, लिखा है। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या से पहले डिवाइड करके देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से काटने के नियम, भाजकता के नियम जो हमने सिखाए थे पिछली वीडियो में, उतनी से देखिए। तो 2 से कटने के नियम क्या थे, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। या फिर सम संख्या होनी चाहिए। तो 760 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इसको हम 2 से काट देंगे। क्या 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1। इधर कितना हो जाएगा, 16। तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। और ये 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 1 यहाँ बचेगा, 18 हो जाएगा। 2 नेम 18। फिर ये कितना बचेगा, 0। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 नेम 18, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे किससे काटेंगे, 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटने का नियम क्या बताया था हम लोगों ने, कि अंकों का योगफल कितने करना चाहिए, 3 से। तो देखिए 9 और 5 कितने होते हैं, 14। 14 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो अभी देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। तब क्या करेंगे, 5 से काट के देंगे। तो 5 से काटने का नियम हमने सीखा था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। तो लास्ट में देखिए 5 है तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ कितने बचे, 4। अब यहाँ 4 बचे तो कितने हो जाएगा, 45। तो 5 नेम कितना होता है, 45। अब देखिए 19 है। 19 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये किससे कटेगी, 19 से ही कटेगी। तो इसको कर देंगे 19 एकम 19। ठीक है, तो अब 1 आ गया लास्ट में। तो इसके 760 के क्या होगा, ये फिर गुणनखंड हो गए। तो इनको हम किस रूप में लिखेंगे, देखिए 760 लिख लिया, बराबर में लगाएंगे। और जो भी गुणनखंड उसके होते हैं उसको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19। ये किसके, ये क्या हो गए इसके गुणनखंड 760 के। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। गुणा है तो गुणा लगाने, 5 5 की घात 5। यहाँ कितने हैं, 1 है तो 5 की घात 1 गुणे। और 19 कितने हैं, यहाँ पे 1 है तो 19 की घात 1। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लोग गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। 760 के गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब तक 2 से कटेगा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 से कटेगा तो फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं से इनको काटेंगे। देखिए दूसरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्या है, 200। दूसरा क्या है, 200 कोई संख्या, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। तो हम पहले वही काम करेंगे कि 200 लिख लिया। और इसको सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 से काटने का नियम क्या था, कि ये संख्या कैसी होनी चाहिए, सम। तो वो 2 से कट जाएगी। देखिए तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 0 आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा। अब ये 25 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 से काट देंगे, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। बस ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड किसके, 200 के। तो देखिए इनको हम कैसे लिखते हैं,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 200 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 की घात हम कितनी लगा देंगे? 3 गुणे 5 यहाँ कितनी बार है? 2। तो 5 की घात कितनी लगा देंगे? 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे? गुणनखंड किसके? 200 के। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था? 75 25 कोई संख्या है, इसके हमें क्या निकालने हैं? गुणनखंड। ये क्या था हमारे? गुणनखंड। देखिए 7525 कोई संख्या है, इसके हमें क्या करने? गुणनखंड। तो वही अभी बताया, तो ऐसे लिख लेंगे। अब काट के देखेंगे। देखिए 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 5 है। हमने बताया क्या था? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तभी कटेगा ये 2 से। अब 3 से काट के देखेंगे, 3 से कट रहा है। तो 3 से काटने का हम नियम ध्यान करेंगे। नियम क्या बताया था 3 से काटने का? 3 से काटने का नियम बताया था, यदि अंकों का योगफल किससे कट जाए? 3 से। तो देखते हैं अंकों का योगफल कितना होगा? 7 + 5 12 12 2 14 14 और 5 कितने होते हैं? 19 19। देखिए 3 से कट रहा है? 6 18 नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब काटेंगे इसको 5 से। लास्ट में कितना है? 5। तो 5 से तो कट ही जाएगा। देखिए 5 एकम 5। यहाँ कितना बचा? 2। इधर हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा? 55 25। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा। यहाँ 2। 5 का भाग 2 में जाता है? नहीं जाता। तो हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं और फिर इस पर हासिल ले लेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो 5 का भाग 25 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 55 25। अब देखिए दोबारा फिर 5 से काट देंगे, क्या हो जाएगा? 5 3 15। 0 तो है, 0 वैसा ही रहेगा। 5 एकम 5। अब देखिए लास्ट में कितना आ गया? 1। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 7 आती है। तो इसको 7 से काटेंगे। तो 7 से काट के देखिए कितनी बार जाएगा? 7 चकू 28 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 21। तो 7 3 कितने हो जाएंगे? 21। अब देखिए 43 आ गया। अब हमने 43 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य संख्या देख ली थी, कौन कौन सी होती हैं 1 से लेकर 100 तक। तो 43 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 43 से ही कटेगी। तो 43 से कम कितना हो जाएगा? 43। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 7525 के गुणनखंड कर लिया। क्या? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 43। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 43। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 5 यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की घात 2 गुणे 7 कितनी बार है? 1 बार। तो 7 की घात 1 गुणे 43 कितनी बार है? 1 बार। तो 43 की घात 1। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। क्या? 760 के गुणनखंड निकालना सीख लिए और 200 के गुणनखंड निकाल लिए। इसी प्रकार 7525 के गुणनखंड निकाल लिए। तो इसी प्रकार कोई भी संख्याएं हैं उनके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दी गई संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम निकालेंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे और उनके सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए वही लिखा है। क्या? किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो हम सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और किसी भी संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे वो सीखेंगे। तो इसके लिए नियम 1 देखते हैं। नियम 1 में क्या है? तीन प्रकार का पूछा गया, तो 3 नियम बनेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला नियम क्या है? किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो पहले हम क्या सीखेंगे? किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए हम पहले दी गई संख्या के गुणनखंड करते हैं। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं? कोई संख्या दी गई उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे करके देखे थे गुणनखंड, वैसे करेंगे। उसकी बाद जितनी घातें होती हैं उनमें 1 जोड़कर घातों का गुणा कर देते हैं। अब मतलब कि क्या है कि जितनी भी घातें होती हैं उनमें 1 जोड़कर घातों का गुणा कर देते हैं। देखिए इस प्रकार, जैसे ये देखिए 200 के गुणनखंड निकले थे, क्या निकले थे? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 निकले। तो यहाँ देखिए 2 की घात अभी बताया था, घातों में 1 जोड़कर कितने से गुणा कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे घातों का। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 4।
2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएंगे 12, तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 12। तो इसी प्रकार देखिए, इस प्रकार हमें कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पहले क्या करेंगे, पहले दी गई संख्या के हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जितनी घातें होंगी उनमें घातों में एक जोड़कर गुणा कर देंगे घातों का। इस प्रकार हमें गुणनखंडों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल के सारे समझते हैं और अच्छे से देखते हैं। देखिए क्या है, 432 के कितने गुणनखंड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या 432 के कितने गुणनखंड है, कितने मतलब कि कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए पहले हमारा काम क्या है कि 432 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो हमने 432 लिख लिया, इसके हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। तो 432 के देखिए 2 से काटेंगे, सबसे पहले लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ कितने बचेंगे 1 भी नहीं, तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छंग कितने होंगे 12। फिर 2 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 का भाग 1 में जा रहा, अब नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे 0, इधर से क्या ले लेंगे उतारा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16। सीधी सी बात है, जिस संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो वो संख्या खुद की आधी हो जाएगी। तो 2 से 16 था, 216 की आधी कितनी हो जाएगी 108। वैसे ही 432 था, 432 से 2 से भाग लगाया कितना हो गया 216। 432 के आधे कितने होते हैं 216। अब उसी प्रकार आप 2 से फिर लगाएंगे तो कितना है 108 है, 1 से 8 के कितने आधे हो जाएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8, 54 दूनी कितने होते हैं 108। उसी प्रकार अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। आप देखिए 3 से काटेंगे, 7 पीछे आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये क्या हो गई विषम संख्या, तो 3 से कट जाएगा। 3 में कितना होता है 27। अब देखिए अब फिर 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, अब फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, लास्ट में कितना आ गया 1। तो इस प्रकार हमने 432 के क्या कर लिए गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम 432 के गुणनखंड को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार हमने लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो 2 की घात क्या लिख दिया 4, गुणे 3 कितनी बार आया 1 2 3, 3 ये बार आया 4 2 आया है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 3 की घात 3। तो ये क्या होगा 432 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कुल गुणनखंड पूछा गया। कुल गुणनखंड के लिए हमने अभी क्या बताया था कि पहले हम गुणनखंड करते हैं, उसकी बाद जितनी घातें होती हैं उनमें एक जोड़कर घातों का गुणा कर देते हैं। तो देखिए भाई बताया, यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है 4 है, यहाँ 3 की घात कितनी है 3, तो घातों में एक जोड़कर। तो देखिए कुल गुणनखंड क्या होंगे 4 में कितना जोड़ दिया 1। ठीक है, और इसका बीच में गुणा कर दिया, गुणा कर देते हैं घातों में एक जोड़कर, तो कितना हो जाएगा 3 + 1, ये क्या हो गया देखिए 4 1 कितना हो गया 5, गुणे 3 1 कितना हो गया 4, तो 5 चौको कितने हो गए 20। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। 432 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो समझ में आ गया कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनको घातों के रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। उसके बाद कुल गुणनखंड जब निकालेंगे तो घातों में एक जोड़कर, प्रत्येक घात में एक जोड़कर घातों का गुणा कर देंगे। तो 4 और 1 5 गुणे 3 1 4, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है 900 के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब कोई 900 संख्या दी है, उसके कुल कितने गुणनखंड पूछे गए। तो पहला काम मेरा क्या है 900 के हम क्या लोग करेंगे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 से काटेंगे, लास्ट में कितना है 0, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 चक्कू 8, फिर 2 पंचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब 2 से फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब ये देखिए 3 से कटेगा 25 है, नहीं कटेगा तो अभी किससे काटेंगे 5 से, तो पचम कितना हो जाएगा 25। अब फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया। आप कटेगा नहीं। तो भाई बताया है 900 के गुणनखंड हमने कर दिए क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 900 के हम गुणनखंड को लिख लेंगे, ये क्या हो गए हमारे गुणनखंड हो गए।
गुणनखंड हो गए। तो इनको हम अगर घातों के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 की घात यहाँ कितनी होगी 1 और 2, तो 2 की घात कितनी होगी 2 गुणे 3 की घात यहाँ कितनी बार है 3, 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणे 5 कितनी बार है यहाँ 2 बार, तो 5 की घात 2 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 900 जो संख्या थी उसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या बताया था घात, तो प्रत्येक घात में 1 जोड़कर, तो प्रत्येक घात कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ दिया और गुणा, फिर 2 था 2 में 1 जोड़ दिया, फिर गुणा, फिर 2 में 1 था 2 जोड़ दिया और इनका आपस में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए 2 1 3 2 1 3 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 9 तियाँ 27, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 27। तो 900 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। इस प्रकार हमने किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया। आप देखिए नियम नंबर क्या है कि दी गई संख्या के विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, कि दी गई संख्या कोई है उसके विषम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था कि कुल गुणनखंड उसके कितने हैं जो संख्या पूछी गई है उसके, अब निकालने के उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या, इसके लिए हम 2 के गुणनखंड को छोड़कर शेष बचे गुणनखंड की घातों में 1 जोड़कर घातों का गुणा कर लेते हैं। तो अभी क्या बताया था, कुल गुणनखंड निकालते तो सभी घातों में 1 जोड़कर घातों का गुणा कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब विषम गुणनखंड निकालेंगे तो विषम गुणनखंड में क्या होगी, विषम संख्याएं लेंगे, लेकिन जो सम संख्या है उसको हम नहीं लेंगे। तो वही कहा गया इसके लिए हम 2 की गुणनखंड, 2 एक कैसी संख्या सम संख्या, तो सम संख्या नहीं लेंगे, 2 के गुणनखंड को छोड़कर शेष बचे गुणनखंड की घातों में 1 जोड़कर घातों का गुणा कर देंगे। बाकी काम वही है, सिर्फ इसमें 2 वाला पद नहीं लेंगे। देखिए वही वाला उदाहरण ले रहे हैं हम, 432 था, 432 के अभी हमने गुणनखंड किए कि कितने थे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, ये हमने किए। तो देखिए विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसमें 2 की घात जो 4 था इसको हमने क्या कर दिया नहीं लेना है, इसको हमें नहीं लेना है। तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे घातों में 1 जोड़कर, और कोई तो यहाँ पे घात है नहीं जिसको हम और जोड़ कर गुणा करेंगे। तो 3 की घात में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, जो ऊपर था वही है, सिर्फ यहाँ पे जो सम संख्या है वो नहीं लेंगे, बाकी हम ले लेंगे। और सम संख्या कौन सी होगी, जो 2 का गुणनखंड होगा वही होगी, उसको नहीं लेंगे, बाकी हम ले लेंगे। 432 के 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 निकला था, तो अभी किया था इस प्रकार से 432 का किया था अभी गुणनखंड, ठीक है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए अभी हमने 900 के कुल गुणनखंड निकाले, तो उसी प्रकार अब हम इसके क्या निकालेंगे 900 संख्या जो दी गई उसके विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए 900 के पहले हमने गुणनखंड निकाल लिए, किस प्रकार से 900 को इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। 2 चक्कू 8 50 450 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 3 सत्ते 21 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 1 बचेगा 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5 25, फिर 5 से काट देंगे 5 एकम 5 लास्ट में आ गया 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो अगर हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो अभी बताया था विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे 2 का पद नहीं लेंगे, तो ये 2 का पद है इसको हमें नहीं लेना है, तो ये कट ही जाएगा आपस में, ठीक है। बाकी बात कितना बचा 3 की घात कितनी थी 2, तो 2 में क्या जोड़ा 1, तो 2 में 1 जोड़ दिया, गुणा है तो गुणा, 5 की घात कितना था 2, 2 में कितना जोड़ दिया 1, घातों में 1 जोड़कर घातों का गुणा कर देंगे, तो 2 1 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हमने 2 उदाहरणों से सीख लिया है कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी घातें हैं उनमें से 2 की घात को छोड़कर बाकी घातों में 1 जोड़कर घातों का गुणा कर लेंगे, विषम गुणनखंड निकल आएंगे। अब नियम नंबर 3 देखेंगे। नियम नंबर 3 क्या है, दी गई संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हम लोगों ने किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल ली और क्या निकाल ली कुल संख्याओं की विषम गुणनखंडों की संख्या। अब ये बताइए किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड निकालते हो तो उसमें क्या होता है सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं। तो उसमें से हम अगर विषम संख्याएं निकाल ली हैं और कुल गुणनखंड निकाले तो कुल में से अगर हम विषम संख्या घटा देंगे तो क्या निकल आएंगी सम संख्याएं निकल आएंगी। तो वही इसमें कहा गया है। देखिए इसमें हम सबसे पहले दी गई संख्या के कुल गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कुल गुणनखंड निकालना हम लोगों ने सीख लिया।
और कुल विषम गुणनखंड निकाल लेते हैं। और हमने अभी कुल विषम गुणनखंड भी निकाल लिए, ठीक है, निकालना सीख लिया। उसके बाद हम कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देते हैं। इस प्रकार हमें सम गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमने पीछे सीखा है, क्या सीखा है कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालना और किसी भी संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो उन्हीं के सहारे हम सीखेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था कि किसी भी संख्या के पहले कुल गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर विषम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो कुल गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे तो सम गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। वही उदाहरण देख ले रहे हैं जो पीछे अभी हम लोग देख चुके थे, तो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 432 के अभी हमने गुणनखंड किया थी 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 थे। तो इसमें हमने कुल गुणनखंड निकालने की संख्या क्या बताई थी कि जितनी भी घातें हैं उनमें एक जोड़ देंगे और घातों का गुणा कर देंगे, तो ये क्या निकल आएंगे कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, 4 में 1 जोड़ा गुणे 3 में 1 जोड़ा 4, तो 4 1 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20। ये क्या निकाल रहा है कुल गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली है तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया था कि उसमें 2 की घात वाले पद नहीं लेंगे। तो ये वाला पद नहीं लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात क्या 3 की घात 3 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 432 की 4 आई थी। अब देखिए अगर सम गुणनखंड निकालने हैं तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या को घटा देंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड। तो देखिए कुल गुणनखंड कितने निकाले थे 432 के 20, तो 20 माइनस और विषम गुणनखंड कितने निकले थे 4, तो ये कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 16। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो सम गुणनखंडों को निकालने के लिए कुछ नहीं, जो कुल गुणनखंड निकालते हैं और जो विषम गुणनखंड निकालते हैं, तो कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए दूसरा उदाहरण क्या था हमारे पास 900 था। 900 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ये आया था। तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो पहले कुल गुणनखंड निकालेंगे, तो सबरी घातें ले लेंगे उनमें एक जोड़ देंगे, घातों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 था तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 था 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, कितना 3 तिरका 9 9 3 27, तो कितने निकलेंगे गुणनखंड 27। 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए विषम गुणनखंड निकालेंगे तो विषम गुणनखंड के लिए क्या बताया था 2 की घात नहीं लेंगे, बाकी हम घातों का गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात वहाँ छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तो पीछे कितना था 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, तो 2 की घात वाला नहीं लेंगे, बाकी ले लेंगे क्या 3 की घात 2 गुणे 3 5 की घात 2, 3 की घात 2 क्या था 2 + 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, तो कितने हो जाएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या 9। ये भी हमने अभी निकाल ली थी। अब देखिए सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या बताया था कुल गुणनखंड कितने थे 27 माइनस विषम गुणनखंड, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें हम तीनों चीज़ें निकालना सीखेंगे, कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो प्रश्न क्या है कि 16 से कोई संख्या है कि कुल कितने गुणनखंड है ये पूछा गया है, और सम और विषम गुणनखंड भी निकालिए। तो 1600 के क्या कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी है और सम और विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी है एक साथ। देखिए तो पहला काम क्या है मेरा 1600 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो पहले किससे काट देंगे 1600 है तो सम संख्या यानी कि 2 से काट देंगे, 2 8 16। अब फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2 चौको 8, फिर 0 और 0, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, फिर 0 फिर 0, फिर 2 से काट देंगे 2 एकम 2 0 0। हमने क्या बताया 2 से जब काटेंगे संख्या आधी होती जाती है। 1600 की आधी कितनी 800, 800 की आधी कितनी 400, 400 की आधी कितनी 200, 200 की आधी कितनी 100। अब फिर 200 काट देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और 50 को फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25, आधे आधा करते जाएंगे। अब 25 किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 25 हो जाएगा। अब फिर 5 से काट देंगे 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमने 1600 के गुणनखंड कर लिए। क्या निकले 1600 के गुणनखंड देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 कितनी बार आया 1 2, तो 1 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात कितने 6 गुणे 5 की घात 2। अब कुल गुणनखंड निकालेंगे तो क्या बताया था
कि घातों में 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे तो 6 1 7 और 2 1 3, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21। तो 6 + 1 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21। ये हमारे क्या निकला है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकला है। अब क्या निकालेंगे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के लिए क्या बताया हमने, 2 की घात जो है वो वाला नहीं लेंगे, उसकी बात ले लेंगे। तो 2 की घात ये नहीं लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे इसके विषम गुणनखंड 3 हो जाएंगे। आगे देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 वाला पद नहीं लेंगे तो 2 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अभी बताया था क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने निकले थे हमारे पास 21 और माइनस विषम गुणनखंड कितने निकले 3, तो 21 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 18। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालना सीख लिया, उसके समगुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालना सीख लिया, और किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को कैसे करते हैं वो भी हम लोग इस संख्या में सीख चुके हैं। इनका प्रयोग अभी हमें बाद में करना पड़ेगा, जब हम लासा मासा का प्रयोग करेंगे या फिर और किसी के गुणनखंड करने पड़ेंगे तब इसका प्रयोग बहुत होगा। लासा मासा में तो इसी का काम है पूरा, तो वह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये आज की वीडियो समझ ली तो। अगर गुणनखंड सीख लिए तो लासा मासा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। कल की वीडियो में हम लोग 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालें तो उसके लिए आपको 10 या 15 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए, जिसको हमने पिछली एक वीडियो में वर्ग लिखा दिए थे 20 तक। तो आप लोग वहां से देख लीजिए और थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने संख्याओं के गुणनखंड निकालना सीख लिया होगा। कल की वीडियो में हम लोग ट्रिक की सहायता से किसी भी 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग को 5 से 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे सीखेंगे। यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और साथ में घंटी के आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।